बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब का फैसलाबाद जलसे में खिताब और आर्मी चीफ की तैनाती और मेरिट की बात करना पीडीएम को बड़ा नागवार गुजरा और उसके साथ ही साथ आईएसपीआर की जानिब से भी शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। एक सख्त जुबान में उनकी तरफ से भी प्रेस रिलीज जारी की गई। बहरहाल ठीक है, इदारों के अपने एक होता है, उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका होता है, उनकी अपनी एक टाइमिंग होती है, तो उन्होंने इस पर किया होगा, फेयर एनफ। लेकिन चंद सवाल जो मेरे जहन में और मेरे जैसे तमाम पाकिस्तानियों के जहन में भी आ रहे होंगे कि माजी में इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती रही हैं जिसके ऊपर ये तो आर्मी चीफ की तैनाती पे बात की गई, लोगों ने तो नाम लेकर हमारे जो जनरल्स हैं और बड़े काबिल जनरल्स हैं उनको नाम लेकर उनको कहा गया कि वो काबिल नहीं है, वो ये हैं, वो हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं उसमें डिटेल में भी नहीं जाना चाहता। और सेकेंडली, आज के ब्लॉग में मैं थोड़ा सा इस चीज़ को कनेक्ट करना चाहूँगा सीएम पंजाब के साथ, क्योंकि पंजाब में हलचल एक बार फिर से मच चुकी है और कभी उम्मीद है और बड़े ब्राइटर चांसेस हैं कि ये दंगल दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है इसका। बहरहाल मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रख देता हूँ माजी में, जहाँ पर हमारे इदारों को बहुत शदीद गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं तब गुस्सा क्यों नहीं आया था। पहली स्टेटमेंट जो थी ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी। मौलाना साहब खिताब फरमा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि अगर पाक फौज हुकूमत के साथ खड़ी है तो उसके बाद हमारी तहरीक का रुख तहरीक इंसाफ नहीं, पाक फौज होगी। मतलब इमेजिन कीजिए कि कितना डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई अगर आप उनके पीछे खड़े हैं तो फिर हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम आपकी तरफ आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं। इसके ऊपर मेमोगेट स्कैंडल आपको याद होगा। मेमोगेट में कब किसने बिट्रे किया था पाकिस्तान को और इदारों को, और किसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए था इदारों को, लेकिन तब नहीं आया था। उसके बाद आप अजय कारगिल वाली कार्रवाई आपको सबको याद है। किसने कहा था कि मेरी हमारी पीठ में छुरा खोपा गया, और तब गुस्सा आना चाहिए था, तब क्यों नहीं गुस्सा आया? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल तमाम पाकिस्तान पूछ रहे हैं। ये तमाम पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और सबसे पूछ रहे हैं, किसी एक इदारे से भी नहीं पूछ रहे, सियासी जमातों से भी पूछ रहे हैं कि भाईजान तब आपका गुस्सा कहाँ पर गया था। शर्मिंदगी के साथ एक वीडियो बहुत वायरल हुई है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपके जहन में पहला यही आता होगा कि मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ के पीटीएम के जलसे जुलूस, लाखों लोगों की शिरकत, और उसके अंदर अब बुलंद आवाज के अंदर ये नारे लगाए जाते थे। लेकिन ये उसके बाद मरियम नवाज के जलसों के अंदर भी लगते रहे, और मरियम नवाज ऊपर से खड़ी होकर स्टेज के ऊपर से मुस्कुराती रही हैं। अलमिया देखिए कि जो लोग ये नारे लगाते रहे हैं वो आज इक़्तिदार में है, और वो मुहब्बल वतन है, वो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट और गद्दारों के सर्टिफिकेट वो आजकल बांट रहे हैं कि जो सारा कुछ ये खुद करते रहे उसमें आके। यहाँ पर तो किसी ने नारा लगाया ही नहीं फौज के खिलाफ। यहाँ पर तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश की गई कि भाईजान मेरिट होना चाहिए। मेरिट पाक फौज में, मुझे लगता है पाक फौज इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मेरिट है। तो फिर प्रॉब्लम किस चीज़ का है, गुस्सा किस चीज़ का है भाई? क्यों गमो गुस्सा उसमें, इंतजार किस चीज़ का है उसमें? हाँ, अगर कोई सियासी गठजोड़ करके कोई इस तरह का चीफ लगाना चाहते हैं लोग के जो जिनको लगता है कि हमारे हक में बेहतर होगा, तो उसके ऊपर सवाल उठाना आई थिंक हर सियासी जमात का नहीं, हर पाकिस्तानी का हक होना चाहिए भाई। क्योंकि मेरिट है ना, तो मेरिट को मेरिट रहने दीजिए। अगर मेरिट ही था और मेरिट के ऊपर अगर आपको लगता है कि सवाल उठ गया है, तो इसको में गुस्से वाली बात नहीं, इसको तो आपको बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था कि बिल्कुल पहले भी मेरिट पर तैनातियां होती रही हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी मेरिट पर तैनाती होगी, आप परेशान ना हो। बहरहाल चंद स्टेटमेंट्स जिन पे गुस्सा आना चाहिए था और शदीद गमो गुस्सा आना चाहिए था, और जहाँ पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाने चाहिए थे, उनमें से एक स्टेटमेंट सरदार याद सादिक की है, जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ आए तो उनके माथे पे पसीना और टांगे उनकी कांप रही थी, और वो स्टेटमेंट जो थी नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर थी। और उस स्टेटमेंट के बाद बड़ा शोर मचा, इंडिया के टेलीविजन चैनल थे, इंडिया के मीडिया ने स्टेटमेंट को बहुत हाईलाइट किया और बड़ा बदनाम किया पाकिस्तान को। बहरहाल आगे चले तो जनरल फैज साहब, सबका DGISI, उनका नाम ले लेकर मरियम नवाज ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रगेदा, उनको नाम ले लेकर, बाकायदा नाम ले लेकर। सिर्फ जनरल फैज और मरियम नवाज को लिखकर गूगल कीजिए, इकट्ठे नाम लिखकर गूगल कीजिए, आपको सैकड़ों स्टेटमेंट मिल जाएंगी कि प्रेसेस के अंदर खड़े होकर बार बार उसमें क्या गया। परवेज रशीद साहब की एक स्टेटमेंट, वो बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि खराब करें मुल्क के जर्नल और ठीक करे नवाज शरीफ। वहां पर भी गुस्सा आना चाहिए था। वहां पर इदारों को तो आया या नहीं आया, मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम को तब भी गुस्सा आया था इस स्टेटमेंट के ऊपर, और आना चाहिए भी है। उसके बाद इस तरह की बेतहाशा स्टेटमेंट्स हैं, बेतहाशा स्टेटमेंट्स हैं नाज़रीन, इस तरह की ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं कि फलां जंग हारे, या फलां जंग हारे, या फलां जंग हारे, या फलां जंग हारे। आपको पूछा किसी ने,
इस तरह की बहुत बेतहाशा लंबी चौड़ी लिस्टें हैं इसमें आके। मैं इसमें सिर्फ गोशगुजारी बैकग्राउंड देने का पर्पस आपको सिर्फ एक था कि देखिए, पाक फौज हम सबका मान है, पाक फौज हम सबका फख्र है। मेरा फख्र 1122 भी है। मेरा फख्र हर वो इदारा है जो पाकिस्तान के हक में काम कर रहा है। मैं शहादतों या कुर्बानियों का मवाजना नहीं कर सकता पाक फौज का किसी भी और इदारे के साथ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करते हैं, वो हम सबका फ़ख्र है। मैंने 1122 का जो रिसेंटली सैलाब में उनका काम देखा है, तमाम इदारे इंक्लूडिंग पाक फौज, तमाम इदारे बाद में पहुंचे थे। सबसे पहले 1122 सैलाब जदगान के लिए बहुत महीनों पहले का पहुंच गया, और जब सैलाब स्टार्ट हुआ था उसी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हुआ था उन्होंने। तो वो तमाम के तमाम इदारे जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत है। सवाल क्या उठता है यहाँ पर कि जब गैर सियासी इदारे, जब उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं है, तो फिर सियासी जमातों को भी चाहिए कि इनका नेम एंड शेम और वो ब्लेम करना जो है एक दूसरे को वहां तक रहें, इदारों को उसके अंदर ना लेके आए। और अगर इदारे किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को पर्सनल लेके उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो फिर आपको माजी की सारी स्टेटमेंट्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड करते आना चाहिए था। यहाँ पर तासुर ये जा रहा है कि इमरान खान को कॉर्नर किया जा रहा है। यहाँ पर अवाम को ये लग रहा है कि बाकी सारे लीडरान जो कहते रहे उनको खुली छुट्टी थी, वो तो जर्नैलों के नाम लेकर कहते रहे, और यहाँ पर इमरान खान ने सिर्फ मेरिट की और तैनाती की बात कर दी है, तो उसके ऊपर इतना गमो गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर इसको एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि नजम सेठी साहब फरमाते हैं, रिसेंटली उन्होंने कहा कि पैगाम दिया गया हुकूमत को कि इमरान खान के साथ सख्ती से निपटा जाए। अब पैगाम कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर आप गैर सियासी हो तो फिर गैर सियासी रहना यार। और नजम सेठी साहब जैसे जर्नलिस्ट को भी चाहिए कि खुल के नाम लिया करें कि जी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है जी के, या उनको पंजाब पुलिस ने कह दिया है जी, या उनको ईदी फाउंडेशन ने कह दिया, या किसी ने कह दिया कि इमरान खान के साथ सख्ती से निपटे, खुल के ना लिया करो। तो अगर उनको कह दिया गया है कि सख्ती से निपटा जाए, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि गैर सियासी हैं? फिर आप कैसे कहते हैं कि सवाल ना किया जाए? देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, पाकिस्तान 1980s और 90s वाला पाकिस्तान नहीं रह गया हुआ। 2022 का पाकिस्तान है। लोग रिटेलिएट भी करेंगे, कर रहे हैं, मजीद करेंगे। लोग सवाल भी पूछेंगे, हक है उनका पूछना चाहिए और जवाब देना चाहिए। डिजिटल मीडिया का दौर है, आप दबा लें न्यूज़ चैनल्स को बंद कर हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे आके? मुझे तो नहीं लगता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के थ्रू पहुँच जाती है उसकी आकर। ये इसी ताकत को का अंदाज़ा आप सबसे पहले, तमाम सियासी जमातों से पहले इमरान खान को हो चुका हुआ था। बहरहाल सवाल पूछे जाने चाहिए, गमो गुस्सा होना चाहिए, उसका इजहार किया जाना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबके लिए एक सा होना चाहिए। अगर आईजी पंजाब को की तैनाती को कंट्रोवर्शियल किया जा सकता है, उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, अगर डॉक्टर रिजवान नसीर के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, अगर किसी भी इदारे के सरबराह के ऊपर सवाल सियासतदान पूछ सकते हैं, तो बाकी इदारों के ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? मतलब ये मेरा एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं अक्सर सोचता हूँ इसके ऊपर कि सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? डर खौफ बिठा देना, डरा लेना, धमका लेना, फेयर इनफ अपनी जगह पे ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? मैं अगर ठीक हूँ तो मेरे से आप सवाल पूछ के मैं जवाब दे के आपको कायल करने की कोशिश करूंगा, जवाब इस तरह आना चाहिए था। बहरहाल इसको रिलेट कर लें थोड़ा सा पंजाब के इलेक्शन के साथ। पंजाब में वजीर अला पंजाब को तब्दील करने की एक बार फिर से रेस लग गई है। एक स्पेसिफिक सियासी जमात दूसरी जमातों के लोगों से इस्तीफों की डिमांड कर रही है, क्योंकि अब वो फ्लोर क्रॉसिंग वाला कहानी तो वो खत्म हो चुकी कोर्ट ऑर्डर्स के बाद। तो अब एक बार फिर से हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए, और मुझे कुछ दोस्तों और कुछ सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि ये डील का हिस्सा है, किसी कमिटमेंट का हिस्सा है कि पंजाब में हमजा को बनाया जाएगा, तो उसके बाद अगले मामला देखे जाएंगे। इसके ऊपर किसी टाइम पे ज़रा टाइम ठीक आ ले, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि क्या डील थी और कहाँ पर थी एंड ऑल दैट। बहरहाल हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए तमाम ताकतें एक बार फिर से सरगर्म है। एमपीएस को से राब्ते किए जा रहे हैं कि आपने इस्तीफे देने। अब कहानी फ्लोर क्रॉसिंग की नहीं है, अब इस्तीफ़ों की है। और जितनी शिद्दत से या जितनी ज़ोर से ये तहरीक आई है, जितनी ज़ोर इस कैंपेन के ऊपर लग रहा है, ब्राइटर चांसेस हैं कि हमजा शहबाज विल बी सीएम पंजाब। और ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कि बहुत महीनों की बात नहीं मैं कर रहा, चंद दिनों चंद हफ्तों की बात कर रहा हूँ। सो वही बात के तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना है, तहरीक इंसाफ को नुक्कर में लगाना है, दीवार के साथ लगाना है, और उसके लिए तमाम कुव्वतें इस टाइम पर इकट्ठी हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने माजी से सीखा कुछ नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि वक्त इतना बदल चुका है कि अब आप किसी को कॉर्नर करेंगे तो वो लेटेगा नहीं, वो रिटेलिएट करेगा। और अगर इमरान खान है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं लेटेगा, वो खुल खुला के रिटेलिएट करेगा। और अभी तक आपने उसका रिस्पॉन्स देख लिया है कि वो खुल खुला के
रिटेलिएट कर रहा है, वो कहीं भी बैकफुट पे नहीं जा रहा, वो कहीं लेटा नहीं है, किसी डील की तरफ नहीं गया, ना उसने ये कहा कि चले मुझे लंदन ही जाने दें, मेरी भी कमर में दर्द हो गया, चलो प्लेटलेट्स तो ना सही लेकिन मेरी कमर में ही दर्द हो गया तो मैंने लंदन जाने दो इलाज करवाने, वो यहीं पे एंड ही इज गोना स्टे हियर। एक और चीज़ के आप फैला सकते हैं कि इमरान खान डील की तरफ जाएगा, आप ये प्रोपोगेट कर सकते हैं कि डील की तरफ जाएगा, और डील की तरफ उसको जाना भी चाहिए, लेकिन डील एक चीज़ की होनी चाहिए, वो है बेहतर पाकिस्तान की, वो है पाकिस्तान को बचाने वाली डील। उसके अलावा सिर्फ सियासत करने वाली डीलें जो हैं, जिनको माजी में हमने खुद ही देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रोपोगेट किया, करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अगर आज हमारे सर पे वो बैठेंगे तो अवाम सवाल पूछेंगे कि हमें तो सिर्फ दिखाई ये गया कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो आज हमारे सर के ऊपर आप बिठा के हम इनको कहें कि मुहिब्बुल वतन है, तो सवाल तो होगा, और सवाल होना भी चाहिए। मैं हमेशा से कहा करता हूँ, डर खौफ अपनी जगह के ऊपर, लोगों की इनसिक्योरिटीज़ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक वक्त आता है उसके बाद कौमों को इतनी जुर्रत करनी चाहिए कि सवाल पूछने चाहिए, और जो अहले इक़्तिदार या जो असल अहले इक़्तिदार हैं उनको उनके जवाब देने चाहिए, कौमों को कायल करना चाहिए, वरना फिर मामलात ख़राबी की तरफ जाते हैं। और ये जिस ट्रैक पे जा रही हैं, ट्रैक के ऊपर चीज़ें जा रही हैं, ये ठीक तरफ आनी चाहिए, और इसके ऊपर सब बड़ों को बैठ कर सोचना चाहिए कि इनसे गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ पर हुई हैं, क्योंकि आपने अक़लियत को अक्सरियत में बदला है, आपने पंजाब में अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की है, आपने इमरान खान की ज़रा सीटें होते हुए उसको निकाल कर बाहर भेजा है। तो जब इस तरह की हरकतें पहली दफ़ा ज़िंदगी में अदम एतमाद पाकिस्तान में कामयाब हुआ है, तो मैं ये मानने से कासिर हूँ कि शहबाज शरीफ या सिर्फ जरदारी साहब इस काबिल थे कि वो सारी कार्रवाई डाल लेते, बिल्कुल इस काबिल नहीं थे। हम सबको पता है कि वो कहाँ से हुआ, क्या हुआ, और कौन कौन उनके साथ था। बहरहाल ये सवाल छोड़े जाता हूँ, और उम्मीद है कि जवाब तो इसके नहीं आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग देख रहे होंगे वो सवाल उनके जहन में ज़रूर उठेंगे कि भाई इस मुल्क में हो क्या क्या रहा है।